गणित का एक टॉपिक होता है संख्या पद्धति, इसके लिए बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें शुरुआत होती है कहाँ से, जिससे कि ये दिया है किसी संख्या को लिखने के लिए कम से कम 10 अंक का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? अंक हैंगे, इनके लिए अंक बोला जाता है। किसी संख्या को जब पढ़ते हैं दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ते हैं, किसी भी संख्या को जब पढ़ते हैं तो जैसे शुरू में क्या होता है, इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब इसके बाद आती हैं क्या? संख्याएं। कौन सी? ये कहाँ से आई हैं? ये हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? जो प्रकृति से मिली हैं, नेचर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेटेडेस इन्फिनिटी तक, अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद आती हैं क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कब होती हैं? जब इसमें जीरो शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो की हुई है खोज। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो की हुई है खोज, इसलिए इनके लिए क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेस इन्फिनिटी तक रहती हैं। फिर इसके बाद होती हैं कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 0। ये है सम संख्याएं। ये अंक हैंगी, संख्याएं नहीं हैं। जब भी हमें ये पहचान रहती है किसी भी संख्या की, यदि हमें पहचानना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो उसमें यदि अगर यह अंक लास्ट में डिजिट में दिए हैं, लास्ट अंक हैंगे, तो वह सम संख्या होगी। विषम अंक कौन कौन से हैंगे? 1, 3, 5, 7, 9। यह अंक हैंगे, यह क्या है? अंक हैंगे, यह अंक हैं। क्या हैंगे? अंक। ये इस बात का ध्यान रखना है। संख्या कब बनती है? जब दो मिल जाती हैं, मतलब दो या दो से अधिक, तब बनती है संख्या। अब आती हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? x प्लस आयोटा y, इसके लिए लिखा जाता है सम्मिश्र संख्या। x क्या है? वास्तविक नंबर। आयोटा क्या है? काल्पनिक नंबर। अब आती हैं क्या? सम्मिश्र संख्याएं क्या है? दो संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, दो संख्याओं से मिलकर बनी हैं क्या? हमारी सम्मिश्र संख्याएं। अब आती हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के बीच अंतर ऐसे नंबर जो लाइन पर लिखाया जा सके, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक नंबर। मतलब एक लाइन खींचते हैं हम, लाइन पे लिखते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं या वास्तविक नंबर। काल्पनिक संख्या आयोटा बराबर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर -1, यह क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, इसके लिए काल्पनिक कर सकते हैं अपन, मतलब कल्पना करिए जैसे। इसके बाद आती हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन में आती हैं? वास्तविक संख्याएं कौन से मिलकर बनी है? जिससे वास्तविक संख्या मिलकर बनी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनी है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर कौन सी बनी? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q बराबर 0 नहीं हो सकता। कभी भी ध्यान रखना, जो भाग के नीचे वाली संख्या है, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? अपना अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। हर। कभी भी हर 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, तभी वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √8, 2√2, √48, और भी हो सकती हैं। पूर्ण वर्ग यानी जानते हो पूर्ण वर्ग क्या कहलाता है? जैसे 4 है, 4 का क्या लेते हैं हम? वर्गमूल क्या आता है? 2।